क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी कहानियों के पीछे कुछ और भी है? क्या कुछ ऐसा भी है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ ऑस्कर जीतने वाली एक बड़ी हिट नहीं, बल्कि शायद हमारी दुनिया के शातिर राजों का एक पर्दाफाश है। मैं बात कर रहा हूँ रयान कुगलर की धमाकेदार फिल्म सिनर्स की। क्या सिनर्स सिर्फ 2026 के ऑस्कर की विजेता है, या यह उन अभिजात वर्ग का एक कोडित खुलासा है जो हमारी दुनिया पर रात के अंधेरे में शासन करते हैं? कुगलर की यह फिल्म सिर्फ डर ही नहीं देती, बल्कि आधुनिक गुप्तवाद का एक पूरा नक्शा भी प्रदान करती है। आज हम खरगोश के उस गहरे बिल में उतरने वाले हैं, यह समझने के लिए कि 1930 के दशक का मिसिसिपी का पिशाचवाद सीधे एड्रेनोक्रोम के सिद्धांतों, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और अदृश्य सरकार से कैसे जुड़ा हुआ है। यह यात्रा आपको हैरान कर देगी, आपकी सोचने की शक्ति को झकझोर देगी। फिल्म में पिशाच कोई भटकते हुए राक्षस नहीं हैं, वे एक उच्च वर्ग हैं। चौकन्ने षड्यंत्र सिद्धांतकार के लिए यह समानता बिल्कुल स्पष्ट है। परजीवी अभिजात वर्ग, वे लोग जो कुछ समकालीन आख्यानों के अनुसार रक्त के माध्यम से दीर्घायु और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ हम मूल्यों का पूर्ण उल्टाव देखते हैं, एक तरफ बुराई, दूसरी तरफ अच्छाई। जहाँ ईसाई प्रेम के कारण किए गए स्वैच्छिक बलिदान के रूप में मसीह के रक्त के माध्यम से शाश्वत जीवन चाहते हैं, वहीं पिशाच अपना जीवन प्राप्त करने के लिए दूसरों के बलिदान की मांग करते हैं। वे मानवता को मवेशियों के समान मानते हैं। यह एक ऐसी बुराई का प्रतिनिधित्व है जो अपनी राजनीतिक और शारीरिक अमरता बनाए रखने के लिए ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और आम जनता की आत्मा को चूसकर जीवित रहती है। यह तो एक खतरनाक सच की झलक है। फिल्म में रेमिक के नेतृत्व वाले पदानुक्रम को ध्यान से देखिए। क्या यह आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? यह वही संरचना है जो हमें $1 के नोट पर दिखाई देती है, सर्वदृष्टा नेत्र वाला पिरामिड और गुप्त समाजों का पदानुक्रम। शक्ति को अलग अलग स्तरों में वितरित किया जाता है, जहां केवल शीर्ष पर बैठे लोग ही वास्तविक योजना को जानते हैं। फिल्म बताती है कि दुनिया के बड़े निर्णय अदालतों में नहीं, बल्कि छिपी हुई बैठकों में किए जाते हैं, जैसे कि बोहेमियन ग्रोव या बिल्डरबर्ग ग्रुप जैसी जगहों पर। सिनर्स में शक्ति को ऐसे समझौतों और अनुष्ठानों के माध्यम से बनाए रखा जाता है जो सामान्य नैतिकता को पलट देते हैं। कुलीन शैतानवाद फिल्म में सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह एक अदृश्य पदानुक्रम का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दृश्यमान दुनिया को नियंत्रित करता है। एक अदृश्य धागा जो हमारी दुनिया को चला रहा है। सिनर्स में ध्वनि एक हथियार है। एक तरफ हमारे पास ब्लूज है जो आध्यात्मिक प्रतिरोध का एक साधन है। दूसरी तरफ नियंत्रण के लिए ध्वनि का उपयोग। क्या आपने कभी 440 हर्ट्ज बनाम 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विवाद के बारे में सुना है? एक सिद्धांत है कि आधुनिक संगीत लोगों को एक तरह के सम्मोहन में रखने, चिंता पैदा करने और चेतना को सुन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिल्म हुडू के माध्यम से इसे बड़ी कुशलता से दर्शाती है। यहाँ संगीत ग्रेगोरियन मंत्रों, हिंदू ओम मंत्रों या अफ्रीकी धर्मों के ढोल की तरह काम करता है। ये ऐसी लय हैं जिन्हें मन की स्थिति को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि सिस्टम हमें मैट्रिक्स में फंसाए रखने के लिए फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, हुडू का गुप्त ज्ञान ध्वनि को सुरक्षा और पूर्वजों से जुड़ने के रूप में उपयोग करता है। यह वास्तव में कंपन की एक युद्ध है, एक ऐसी लड़ाई जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। रयान कुगलर के केके और पिशाचों को एक ही बुराई के स्तर पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अदृश्य हैं और रात के अंधेरे में काम करते हैं। गुप्त समूह मानवता को लगातार संघर्ष में रखने के लिए हुड और छाया का उपयोग करते हैं। फिल्म बताती है कि अलौकिक और राजनीतिक वास्तव में एक ही चीज हैं। सिस्टम सतह पर विभाजन पैदा करता है ताकि हम यह न देखें कि पिरामिड के शीर्ष पर वास्तव में कौन है।
हम एक चेतावनी देख रहे हैं कि संस्थागत बुराई अधिकार के मुखौटों के पीछे कैसे छिपती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी आंखें खोलता है। और क्या आपको लगता है कि सिनर्स केवल एक काल्पनिक कहानी है या हमारी समकालीन वास्तविकता के बारे में एक चेतावनी? क्या इतिहास हमारी आंखों के सामने खुद को दोहरा रहा है? अपनी अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने के लिए, अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए और उन अदृश्य शक्तियों को समझने के लिए जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं, यह आवश्यक है कि हम उन कहानियों को पहचानें जो हमें बताई जा रही हैं। हमें अपने भीतर के प्रकाश को खोजना होगा और बाहरी अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूत बनना होगा। यदि आप गुप्त समाजों और उस छिपे हुए इतिहास के अपने ज्ञान को गहरा करना चाहते हैं जिसे सिनेमा हमें दिखाने की कोशिश करता है, तो मैंने विवरण में आवश्यक पुस्तकों के लिंक छोड़े हैं। इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी दोस्तों के साथ साझा करें जो इन गहरे राजों को समझने में रुचि रखते हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक वेक अप कॉल है।